आज के इस खास दिन में आपको घुमाने वाला हूं एक बेहद खास जगह, जो है पूरी दुनिया में मशहूर अपने जैन मंदिरों के लिए। जी हाँ, ये है रणकपुर और ये है उदयपुर से 96 किलोमीटर दूर। इससे पहले हम जाकर शुरू करें हमारा रणकपुर मंदिर का दर्शन अभियान, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आखिर हम लोग यहाँ पर पहुंचे कैसे। जी हाँ, रास्ता जो है बहुत ही प्यारा था, हरा भरा पहाड़ी रास्ता था। लगभग 20 किलोमीटर पहले घूमते घुमाते हम लोग यहाँ कैसे पहुंचे वो भी देखिए। उदयपुर से कार द्वारा रवाना हुए रणकपुर के लिए और कई छोटे छोटे गांवों से गुजरकर आ गए हैं इस हरियाली वाले पहाड़ी रास्ते पर। वैसे इतनी हरियाली को देखकर आंखों को सुकून तो मिल ही रहा है, साथ ही ठंडी ठंडी हवा भी हमारे आनंद में वृद्धि कर रही है। आकाश में छाए हैं बादल जो कभी भी कर सकते हैं बारिश की बौछार। वैसे ये गीली सड़क गवाही दे रही है कि यहाँ थोड़ी देर पहले बारिश हो चुकी है। पहाड़ी रास्ता है इसलिए है ये घुमावदार, यही कारण है कि ड्राइविंग में है सावधानी रखने की दरकार, यानी कि कम हो कार की रफ्तार। फिलहाल जहाँ से हम गुजर रहे हैं यह कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का ही एक भाग है, इसलिए आपको यहाँ रास्ते में अनेक वन्य जीव दिखाई दे सकते हैं। लीजिए, हरियाली से भरे रास्ते से गुजरकर हम फाइनली पहुँच ही गए हैं हमारे डेस्टिनेशन रणकपुर में। ये है रणकपुर का प्रवेश द्वार, चलिए करते हैं अंदर प्रवेश। द्वार के दोनों तरफ हैं हाथी और द्वारपाल भी बने हुए हैं, और यहाँ द्वार के मध्य में ऊपर आप देख सकते हैं आदिनाथ जी की प्रतिमा को, और सेविकाएं हैं उनके दोनों तरफ। चलिए करते हैं अंदर प्रवेश। प्रवेश द्वार से अंदर आते ही यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये पार्किंग है, भोजन भवन भी है इस तरफ ही। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर स्थित पार्श्वनाथ जी का जो जैन मंदिर है वो, क्योंकि सबसे पहले हमारे मार्ग में यही आता है। जैसे हम यहाँ आए हैं इस तरफ हमें दिखाई देता है पार्श्वनाथ जी का ये मंदिर। ये देखिए, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़नी होगी और आ गए हम यहाँ पर इस कलात्मक प्रवेश द्वार तक। ये देखिए आप, इस प्रवेश द्वार पर यहाँ गणेश जी हैं, और यहाँ पे जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं ये देखिए यहाँ पे आदिनाथ जी, और बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। ये इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन कला है। यहीं से दिखाई देता है हमें मुख्य मंदिर रणकपुर का। ये देखिए, वो है आदिनाथ जी का मंदिर, और ये देखिए जो विदेशी सैलानी हैं वो भी आए हुए हैं यहाँ लंगूर की फोटो लेते हुए। ये देखिए, यहाँ मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं दीवारें नहीं है, पिलर्स के ऊपर ही ये खड़ा है ये वाला हिस्सा, और बहुत ही बढ़िया स्तंभ है ये। छत जो है इसके ऊपर वैसे कोई नक्काशी नहीं है, बहुत ही प्लेन काम है। ये देखिए, शायद प्लास्टर बाद में इसके ऊपर किया गया है, थोड़ा जीर्णोद्धार किया गया है। तो ये है पार्श्वनाथ जी का मंदिर, जहां सामने गर्भगृह के अंदर पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा विराजमान है, काले पत्थर से निर्मित। वो जो प्रतिमा है नारंगी सी, ये है नेमिनाथ जी की, पहले तीर्थंकर आदिनाथ जी यानी कि ऋषभ देव जी की प्रतिमा। और मंदिर के अंदर लाइट नहीं जलाई जाती है, दीपक का जो प्रकाश होता है उसी के अंदर सब कार्य संपन्न होते हैं। अब करते हैं इस पार्श्वनाथ जी के मंदिर की परिक्रमा। ऐसा काम आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम जगह हैं, बहुत कम मंदिर हैं जहां आप देख सकते हैं ऐसी अद्भुत कला। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, बारिश की वजह से और धूल मिट्टी की वजह से जो बाहरी सतह है वो काली हो गई है थोड़ी सी। यहां देख सकते हैं आप ये दो हाथी, और ये मृदंग बजाते हुए एक स्त्री। ये देखिए, यहां भी है प्रतिमा जैन तीर्थंकर की। चलिए परिक्रमा पूर्ण करते हैं, और पहुंचने ही वाले हैं हम बिल्कुल सामने।
लीजिए हुई हमारी परिक्रमा पूर्ण। जय हो पार्श्वनाथ जी की। ये देखिए बादल छाए हुए हैं, मौसम बड़ा ही सुहाना है। अब हम चलते हैं मुख्य मंदिर की तरफ, जहां पर है ऋषभ देव जी यानी कि आदिनाथ जी का सबसे बड़ा मंदिर। पार्श्वनाथ जी के मंदिर से जब हम आगे लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं फिर मुख्य मंदिर की तरफ। उस तरफ है धर्मशाला, रुकने की व्यवस्था है वहां पे। मुख्य मंदिर परिसर के पास में ही यहाँ पर है टिकट काउंटर। अगर आप मोबाइल फोन से या कैमरा से शूट करना चाहते हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे 100 रुपीज, वो चार्जेस हैं यहाँ के। गेट से अंदर आने पर हमें यहाँ दिखाई देता है पार्श्वनाथ जी का वो मंदिर जहाँ पे हम थोड़ी देर पहले थे। और जैसे हम यहाँ घूमते हैं तो नजर आता है ये मुख्य मंदिर रणकपुर का। ये देखिए आप, यह मंदिर जो है लगभग 600 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसका निर्माण हुआ था 1433 के अंदर और निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1496 के अंदर। तो ये है सामने वाला भाग रणकपुर जैन मंदिर का। थोड़ी सी सीढ़ियां हमें चढ़नी होगी। जैसे हम यहाँ प्रवेश करते हैं सबसे पहले हमें दिखाई देती है यहाँ छत के ऊपर ये एक विशेष प्रतिमा। ऐसी ही एक प्रतिमा मैंने देखी थी चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर, जो संत रविदास जी की जो समाधि थी, छतरी थी, वहां पर देख सकते हैं आप। इसके अंदर 5 शरीर दिखाई दे रहे हैं जो जुड़े हुए हैं और एक जो मुख है वो दिखाई दे रहा है। तो और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मंदिर के स्तंभ हैं, इनके ऊपर जो अद्भुत कलाकारी है। इस मंदिर की विशेषता ही है ये जो कलाकारी है, ये जो नक्काशी है। ये देखिए प्रवेश द्वार जो है इसके ऊपर कैसा काम किया गया है। और अब हम करते हैं मंदिर में प्रवेश। ये देखिए सीढ़ियां चढ़ के हम आ गए हैं ऊपर और इस तरफ हमें दिखाई देता है ये हाथी राजा। ये देखिए आप, मंदिर के अंदर कितने स्तंभ हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले देखिए जरा कैसे इन स्तंभों के ऊपर टिका हुआ है ये मंदिर, अद्भुत मंदिर। ये देखिए आप छत, ये हैं इसके अलंकृत स्तंभ। शिल्प कला का अद्भुत नमूना है ये। ये देखिए वहां सामने है आदिनाथ जी की भव्य प्रतिमा और वहां अंदर जाके शूट करना अलाउड नहीं है, तो दूर से ही दर्शन जितने हो सकते हैं आप कीजिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। लक्षराज। ये जो मंदिर है रणकपुर का, यह कितने साल पुराना है? 600 साल। और इसका निर्माण किसने करवाया था? धरनासा सेठ ने, जो कि कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के राजा महाराणा कुंभा के मंत्री थे। जो मंदिर में सारे खंबे देख रहे हो पूरे 1444 खंबे, 1444, चारों तरफ कोई ना कोई भगवान के आपको दर्शन होंगे। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं 5 नंबर ये जो है लिखा हुआ, इसके नीचे जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा है यहाँ के जो मुख्य आर्किटेक्ट थे, देपा जिनका नाम था उनकी। तो जो धरण शाह जी थे उन्होंने एक स्वप्न देखा था। स्वप्न के अंदर उनको नलिनी गुम्न जो करके एक विमान होता है, वो विमान उन्हें दिखाई दिया था और उसी की आकृति के अंदर उन्होंने परिकल्पना की थी इस भव्य मंदिर की। उन्होंने सोचा था कि मैं इस विमान की आकृति के अंदर ही इस मंदिर का निर्माण करवाऊंगा और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्ट्स थे उनको बुलवाया था, लेकिन किसी भी आर्किटेक्ट की जो कहते हैं ना परिकल्पना से वो संतुष्ट नहीं हुए थे। बाद में एक साधारण मिस्त्री जिनका नाम था देपा, उनकी ये जो बनाई हुई जो मंदिर की परिकल्पना थी उससे वो संतुष्ट हो गए थे और उन्होंने सौंप दिया था देपा को इस मंदिर के निर्माण का कार्यभार। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं छत के ऊपर यह जो अलंकरण किया गया है, यह कहलाता है कल्प वृक्ष और इसके अंदर 108 ओम जो है वो बने हुए हैं और 16 चंद्रमा है इसके अंदर। तो बहुत ही बारीक काम है, ये देख सकते हैं आप। सुंदर डिजाइन है मंदिर की। सबसे आप जाते समय भगवान की तरफ देख के इधर खड़े होकर जो भी इच्छा मनोकामना मांगोगे वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। आप स्टैचू देख रहे हो, धरनासा सेठ कोरवाल की है। आज से 600 साल पहले 15 करोड़ रुपए खर्च किए थे मंदिर को बनाने के लिए। अपना कोई नाम और बोर्ड नहीं लगाया। अगर कोई मंदिर स्कूल बनाता है अपना पहले बोर्ड लगाता है और नाम भी लगाता है कि इतना बड़ा मंदिर मैंने बनाया, उसमें मेरा कुछ नाम होना चाहिए। पर ऐसा उनको ना कभी नहीं हुआ कि मैं नाम और बोर्ड लगाऊं। छोटी सी स्टैचू लगाई ताकि इधर से भगवान के उनको दर्शन हो। ये देखिए बरखा बाहर आ चुकी है और जो मौसम है वो और भी सुहावना हो चुका है और मैं उसी स्थान पे खड़ा हूँ जहाँ पर है
धरण शाह जी की प्रतिमा। और आप देख सकते हैं यहाँ ये जो पिलर है, इनके बीच में ये जो स्थान है, यहाँ से दर्शन होते हैं आदिनाथ जी की मुख्य प्रतिमा के। ये है रायन का वृक्ष, जिसको लगाया गया था इस मंदिर के निर्माण से पहले, उसी समय में, यानी कि 600 साल से भी ज्यादा पुराना है यह रायन वृक्ष। और इस रायन वृक्ष के नीचे ही जो आदिनाथ जी थे, उनको गुजरात के अंदर जो पालिताना नामक स्थान है, वहां पर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए आप, गणेश जी की आकृति बनी हुई है। और ये जो पेड़ जो है ऐसे इस तरीके से मध्य में से खोखला है। इस रायन वृक्ष के पास में ही आप यहाँ छतरी के नीचे देख सकते हैं आदिनाथ जी भगवान की ये जो चरण पादुकाएं हैं, ये वो हैं। फिलहाल बारिश हो रही है तो वहाँ हम नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं इतनी देर में पानी आ चुका है यहाँ पर। तो ये जो है पालीथाना के अंदर जो जैन मंदिर है, जिसके अंदर लगभग 300 मंदिर हैं, 300 से भी ज़्यादा मंदिर है। यह है उसका नक्शा है एक तरीके से, मान लीजिए आप, इस तरीके से है। वहाँ पर आ गए हैं हम एक हाथी की प्रतिमा तक। ये जो आप देख रहे हैं, ये हाथी जो है मार्बल का बना हुआ, इसके ऊपर विराजमान है आदिनाथ जी की माता मरु देवी माँ। और आगे जो यहाँ विराजमान है, ये है आदिनाथ जी के पुत्र भरत चक्रवर्ती। और जैसे कि महाराजा दुष्यंत के पुत्र थे भरत, और ऐसे ही कहा जाता है इनके नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ये है इस स्थान की छत जहाँ पर स्थित है ये हाथी। तो सबसे पहले हमने वहाँ से दर्शन किए थे। वहाँ से हम जब सामने आते हैं इस स्थान पर, तो हमें दर्शन होते हैं आदिनाथ जी की प्रतिमा के। वो जो आदिनाथ जी की मुख्य प्रतिमा है, उस प्रतिमा के शीर्ष पर है एक मुकुट। गर्भगृह के अंदर 3 प्रतिमाएं और हैं, 3 दिशाओं के अंदर, वो भी आदिनाथ जी की ही प्रतिमाएं हैं। यानी कि मंदिर के चारों भाग से आपको दर्शन होते हैं आदिनाथ जी के। ऊपर जाकर वहाँ शूट करना अलाउड नहीं है, और मंदिर के अंदर लाइट की व्यवस्था है नहीं। व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि लाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दीपक के प्रकाश के अंदर दूर से मैं आपको क्लैरिटी के साथ में दर्शन नहीं करा सकता हूँ। इस साइड से जो है हमें आदिनाथ जी की जो दूसरी प्रतिमा है वो देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो मुकुट है वो धारण नहीं कर रखा है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो आदिनाथ जी की जो प्रतिमा आपको दिखाई देगी, उस प्रतिमा की आंखों के अंदर आपको चमक दिखाई देगी। और उस चमक का कारण है कि जो मोती हुआ करते थे, कच्चे मोती, उनको पीस के, बारीक पीस के चूरा बना के आंखों के अंदर वहाँ पे लगाया गया है। तो उसी वजह से ये जो प्रतिमाएं हैं, जो चारों प्रतिमाएं, इनकी आंखें चमकती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा, आंखों में चमक आपको दिखाई दे रही है। ऐसी ही 3 अन्य प्रतिमाएं इस गर्भगृह के अंदर स्थापित हैं, अन्य 3 दिशाओं में। इस तरीके से 4 दिशाओं में 4 प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस सीमा से आगे हम कोई भी रिकॉर्डिंग या फोटो नहीं खींच सकते हैं, इतनी दूर से ही करना होगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यह मंदिर के अंदर प्रवेश करने के अन्य रास्तों में से एक है, जो 3 रास्ते हैं, लेकिन इसे बंद किया गया है। और ये आप जो खिड़की वाला देख रहे हो, अधूरा स्तंभ कहते हैं। धन्नासा सेठ ने इतना बड़ा मंदिर बनाया, अपना कोई नाम और बोर्ड नहीं लगाया, छोटा सा स्टैचू लगाई, ताकि आपकी स्टैचू तो अभी मैंने आपको बता दिया है। अब उन्हों के राजा महाराणा कुंभा को घमंड आ गया कि मेरे मंत्री धन्नासा सेठ ने इतना बड़ा मंदिर बनाया, तो उस मंदिर में मेरा कुछ नाम होना चाहिए। नाम के लिए बनाया, जो जिनको बनाते थे रात को ऑटोमेटिक गिर जाता था। तो यह रात को गिर जाता था, इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। तो इसके अंदर ऐसे ये जो झरोका है, ये बना के रख छोड़ा गया था, और कारण है वो आपको मेरा दोस्त बता ही चुका है। तो ये देखिए, अब इस स्तंभ को पास से काफ़ी चौड़ा है यह, जिसका निर्माण स्पेशली महाराणा कुंभा करवा रहे थे अपने नाम के लिए। और देख सकते हैं आप, ये आज भी अधूरा है। पहले हमें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं पहले इसे ऊपर छत तक बनाया जाता था, लेकिन यह रात को गिर जाता था। तो बाद में फिर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। महाराणा कुंभा को अपनी गलती समझ में आ गई थी। जहाँ देखेंगे आपको मूर्तियां ही मूर्तियां दिखाई देती है, लेकिन जो भगवान की प्रतिमाएं हैं वो हैं 350। तो इन 350 प्रतिमाओं को मुगल आक्रांताओं से कैसे बचाया जाता था वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो मंदिर हम देख रहे हैं, इसके नीचे बहुत सारे तहखाने, अंडरग्राउंड जिन्हें कहा जाता है, उनका निर्माण किया गया था। और ये देखिए आप, कितनी आगे की सोच थी। जब मुगल बादशाह के युद्ध होते थे तो इसके नीचे छिपाते थे, ताकि युद्ध के समय में मूर्तियां खंडित ना हो। भगवान की 350 मूर्तियां हैं। इसके अंदर पारसनाथ भगवान की स्टैचू है, और कारीगर और मजदूर 1500 कारीगर, 2700 मजदूरों ने ये पूरा बनाया था। और जो बनाया, ये सारा पत्थर बच गया, तो 2 बार मंदिर बना दिए, पारसनाथ भगवान का और नेमिनाथ भगवान का। ये देखिए आप, कैसे हो रही है यहाँ बरखा बहार, ये हमेशा देखने को नहीं मिलता है। तो ये दृश्य भी आप देखिए, ये देखिए आप,
इन 1444 स्तंभों की सबसे खास बात यह है कि कोई भी स्तंभ दूसरे स्तंभ से मेल नहीं खाता है, कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर होगा, सिमिलैरिटी नहीं होगी। वास्तुशास्त्र के नियमों को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया था और इन स्तंभों को ऐसे बनाया गया था कि 4 दिशाओं में जो 4 प्रवेश द्वार से जब आप अंदर आते हैं, किसी भी तरफ से आप आइए, आपको प्रभु के दर्शन करने में, आदिनाथ जी के दर्शन करने में कोई समस्या नहीं होगी। 1496 को कंप्लीट हुआ था, पूरे 63 इयर्स लगे थे इसको बनाने में। तब तक तो धरनाका सेठ की मृत्यु का नजदीक होने लगी, तो उन्होंने कुछ ऐसे प्लेन बनाए, तो कुछ डिजाइन वाले, ताकि मंदिर को जल्दी से जल्दी देख पाए। जो धरना शाह जी हैं, इस मंदिर का निर्माण कार्य नहीं देख पाए थे क्योंकि इसके निर्माण कार्य में 63 वर्षों का समय लग गया था। जितना हिस्सा वो देख पाए थे उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बाद में बना। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं छत पे बना हुआ ये मंडप, ये इस मंदिर का सबसे सुंदर मंडप है। आप देख सकते हैं ये जो नक्काशी है ये है सबसे बेहतरीन है इस मंदिर की। ये देख सकते हैं आप कितना बारीक काम है। मंदिर में आपको कोई लाइट देखने को नहीं मिलेगी। लाइट लगाते छोटे छोटे जीव होते हैं, उन्हों की हत्या होती, हिंसा होती है, इसलिए मंदिर में कई लाइट भी नहीं लगाते। ये सबसे खूबसूरत डिजाइन है। शस्त्रफणा पारसनाथ कहते हैं। कमट नाम का एक योगी था, उसकी तपस्या, वो तपस्या कर रहा था, उसकी तपस्या में 2 नाग जल रहे थे, धर्मेंद्र देव और पद्मावती। तो जैसे ही वो जल रहे थे तो शस्त्रफणा पारसनाथ दोनों के पास आए, देखा कि वो जल रहे आग में, दोनों को बाहर निकाल दिया सांप को, और नौका मंत्र बोला जिससे दोनों सांप जिंदा हो गए। और जो उसे क्रोध आ गया, योगी को तपस्या कर रहा था, अब तो तपस्या में सांप बाहर निकाल दिए, तो उसे क्रोध आ गया कि मेरी तपस्या भंग हो गई। तो जब ये भी तपस्या कर रहे थे तो उस योगी ने जोर से बारिश लाई ताकि इन्हों की भी तपस्या भंग हो। और ये वही सांप है 1008 बना के ऐसे छतरी की तरह पेड़ देते ताकि इन्हों की तपस्या भंग ना हो। ये पूरे वही 1008 है ये ऐसे। और पूछ इधर से स्टार्ट है अपने। अगर इसका एंड ढूंढना चाहे तो हम एंड कभी भी नहीं। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि वैसे पूंछ है, बाकी इसको इस तरीके से बनाया गया है कि आप इस सांप की पूंछ, या कहते हैं ना कि अंतिम सिरा आप नहीं ढूंढ सकते हैं। यह इतनी बारीकी से बनाई हुई ये जो है कलाकृति, और यह कहलाती है श्री सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ, क्योंकि यहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा है और इनके सिर के ऊपर है सहस्त्रफण वाला नाग। ये देखिए आप सामने 2 बड़ी बेल्स दिख रहे होंगे, घंटे। नर और नारी है, मेल या फीमेल है। जब ये बजते इनों की आवाज 3 किलोमीटर दूर जाती है, ओम का स्वर पीछे से निकलता है, शांति रहती है जहाँ तक ये बजते। एक का 250 किलो, दोनों का मिला के 500। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वो 2 घंटे जिनके बारे में लक्ष्य ने हमें बताया है, नर और नारी जिन्हें कहा जाता है। यहाँ पर है वो 2 घंटे लगे हुए, नर और नारी, और वहाँ शूट करना अलाउड नहीं है, इसलिए हम दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। वहाँ आप देख सकते हैं सामने भैरव जी की प्रतिमा। और खास बात यह है कि ये जो प्रतिमा है ये अपनी जो अर्धांगिनी है उनके साथ, जोड़े के साथ यहाँ विराजमान है। सामने जलता हुआ दीपक आप देख सकते हैं, और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ आदिनाथ जी की भव्य प्रतिमा, दीपकों का जो ये प्रकाश है उसमें कैसे आलोकित हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो चारों प्रतिमाएं हैं उनकी आंखों की जो खास चमक है, जो आभा है मोतियों के कारण, वो यहाँ दूर से हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए सब दर्शन कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। और यहाँ इस हिस्से में आप देख सकते हैं कालिया नाग का दमन। जी हाँ, भगवान कृष्ण ने जो कालिया नाग का दमन किया था उसका यहाँ पे चित्रण किया गया है। मध्य के अंदर है भगवान कृष्ण और कालिया नाग है, और साथ में है कालिया नाग की पत्नियां अनुनय विनय करती हुई। और आप देख सकते हैं कि जो ये एकदम जाल जैसी रचना है, हम रस्सी से भी इस तरीके से गांठें दें अगर, तो इतनी बढ़िया नहीं बना सकते हैं कोई रचना। और यह पत्थर के ऊपर उकेर कर ऐसे बनाई गई है। ये है श्रीमती कंकूबाई नथमल जी रांका अल्पाहार गृह। ये देखिए, तो वो है अल्पाहार गृह, और ये है यहाँ पे भोजनशाला। ये देखिए यहाँ पे है भोजन की व्यवस्था, इतना स्पेस है। रणकपुर का ये ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।